राम राम। स्वागत है कार्यक्रम मझियारी में। मैं सरस्वती राणा आज फिर कुन से तुम्हार माझ में मैं बातचीत करने के ताही उपस्थित हुई हूँ और आज हम बातचीत करेंगे हमार राणा थारू समुदाय के हमार युवा गायक जौन राणा थारू समुदाय के बुढ़न से लेके जवानन की दिल की धड़कन में बैठन वाले गायक हैं। जब वे शुरू में राणा थारू समुदाय में छिरे रहें गीत गान के ताही तो सबकी कहाई जहेर है कि हमार अब राणा थारू इंडस्ट्री ऊपर जावेगी कह के, और पक्का फिर ऐसी ये भो जब बिन को पहलो गीत आओ तो वे सबकी मन में बिच्चा बनान की सफल भय रहें। दर्शक बिन लगभग सबे के पता हुई है हमार राणा थारू के ऐसे गायक जौन हरेक दिल की धड़कन में राज करते होते हैं। तमो के बिन की बारे में जद्दा परिचय देन के जरूरी नहीं है, तरह फिर मैं बिन की बारे में कछु हिंट देता हूँ, अटकल लगाइयो कि वे कौन है कह के। जब वे शुरू में आए रहें जा राणा थारू इंडस्ट्री में छिरे रहें तब वे कहत रहें कि कैसे मन की बात बतामो तो के मेरो मुँह है ना खुलत है कहत रहें। और जब बिन को मुँह खुलो तो वे कहन लग गए कि जब बिन को मुँह खुलो तो वे कहन लग गए कि जिंदगी में कटहूँ तेरे संग में, आसरा मैं करहूँ जहे साल में कह के फिर कहन लग गए वे। दर्शक बिन अब ज़्यादा देर ना करता है, मैं जा कार्यक्रम मझियारी में हमार राणा थारू समुदाय के गायक और एक साहित्यकार के संग संग हमार समाज सेवी, कला प्रेमी और बुद्धिजीवी और संगे संग हमार राणा थारू समुदाय के बारे में गहन अध्ययन करन और विश्लेषण करन वाले व्यक्तित्व नारायण राणा जी के मैं जा कार्यक्रम मझियारी में स्वागत करता हूँ। राम राम और स्वागत है सर। धन्यवाद। कैसी हाल खबर है सर? ठीक है, बढ़िया। अभी कितना बिजी हो सर? बिजी अब है, खास करके मैं अपनी काम में होता हूँ, सौराहा धनगढ़ी ऑफिस में। सर जौन फिर तुम्हार आवाज़ सुनत है, गीत सुनत है, हमार राणा थारू समुदाय की गीत ऐसो है कि दिले छुई जान वाली, मन में बैठ जान वाली। तुम्हार आवाज़ सुनता है कि आदमी के मुँह में जहे लगता है हाँ जा है गीत कह के, तो वो आवाज़ की राज का है सर? आवाज़ की राज का कहूँ मैं कैसे फिर करता हूँ, थोड़ी दिल से करता हूँ मैं जहर कहता हूँ। अब शायद जो मेरे दिल में लगा था शायद वो दूसरे फिर दिल में लगा थी। लगभग अपन मन की ये बात कहत होता। और जहाँ तक कि मैं देखत हूँ सुनता हूँ सर तो वे जो गीत गात होता हो तो वे गीत लगभग तुमरिए लिखी भई होते हैं, तो वे इतनो अच्छे शब्द सर कहाँ से लाते हो? नहीं, मैं गीत तो लगभग नया से लेके पुरानी गाता हूँ। जरूर। तो जैसे लोकगीत फिर गाए, जैसे होरी की मथुरा रे वृंदावन और जे वो क्या कहते हैं बधाई रहे ना, एक साल पहले आई रहे। हाँ, जरूर। तो जो गीत मेरे लिखी ना है क्या कहन पड़ो। अब वह है कि जब मैं अपना आवाज़ दे देता हूँ और जैसे एक जिंदगी में कटे कहा था वो गीत फिर लगभग सब सुनिए रहे। वो गीत फिर मेरे लिखी ना रहे, बाद में ट्यूनिंग भर मैं करो रहा हूँ, जैसे ऐसे गए हूँ जा तर्ज में मिला वो संगीत में करो रहा हूँ। और तो और तमाम शब्द मैं अपने फिर बनाता हूँ जहाँ में मिलते ना होते हैं, पर पुरानी गीत के मैं शब्द ना बिगाड़ता हूँ, इसके मैं सर। और सर अभी तक के कितो गीत आ रही हैं तुम्हें? अब ऐसे गिनो ना हो, बहुत साल हो गए गीत गात, अब ऐसे लिस्ट ना बना हूँ मैं। कितो साल से गान डटे हो? अब कंटिन्यू निरंतरता ना है। अब ऐसे हम पार्ट टाइम में गायक कान पड़ो थरुआन के गायक में, ऐसे रेगुलर ना गाता हूँ। और अब 2062 में शायद हम एक पहली राणा थारू की पहली राणा थारू भाषा की मंगनी फिल्म रहे, वो से पहले फिल्मों ना बनी रहे और गीत एक आध बनी रहे पर ऐसो ना रहे। तो 2062 साल के शायद मैं गीत में सिरो कान पड़ो। जरूर है सर। वो टाइम में आज से लगभग हो गया 82 लगभग 20-19 वर्ष हो गया कह लो। 81 बहुत लंबो टाइम से लगे पड़े हो। 62-63 के नहीं। हाँ, बहुत जल्दी कला प्रेमी हो सर, तो काहे ना हम जा कार्यक्रम की शुरुआत गीत गाए के करते हैं। अच्छा, क्या गीत गा दी मैं तो? पुरानी से लेके सर अभी तक की नया आधुनिक गीत फिर गा था, तो अपन पुरानी से शुरुआत करते हैं। पुरानी गीत तो संग संग लिवाई लियो तो अच्छा लगे। लिवाए तक आ पाए हैं, तुम्हारा आवाज हानि तक कहाँ पुगा पाए सर? तुम गाओ, हम तो क्या गीत गाओ पुरानी? एक आध कुछ सही से बताए दो तो मैं आप तो भाई कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि हमारे सब होरी की गीत होता है, होरी की गीत गा के फिर शुरुआत कर सकते हैं।
मैं इतना हो रही कि गीत ऐसे खास करके मैं हो रही खेलो नहीं है। हाँ। तो इतो गीत की एग्जैक्ट ऐसी है गात है कि मैं पता करने कोई मोड़ी से सीखन पड़ता है मैं खुद के जरूर। तो अरे सर जैसे कोशिश कि मैं करता हवा हूँ। ये तुम्हार का कहते हैं जा प्रोग्राम शुरू करत पेती कहो रहा हूँ कि जो गीत की मैं हिंट दे रहा हूँ हमारे दर्शकन के बे गीत गाए से फिर हुई जाए। वो कैसे मन की बात कह रहा है। जरूर। हाँ वो गीत एक मेरी जिंदगी तहीं रहे वो चोटी खूब चले भाई तो मैं भाई निकना गा देता हूँ। जरूर सर। अब वो ला 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 हे हे मेरी जिंदगी तहीं और कोई ना हो और कोई ना मेरी तय सब खुशी और कोई ना हे और कोई ना इतका गाम है भाई। जरूर सर बहुत अच्छी गीत गादा है वो के ताही बहुत बहुत धन्यवाद है। तुम्हारा आवाज़ सुनत पेती था मैं कहाँ खोई गवानी लागन टोर है। और सर जैसे कि गीत गा डारे गीत के पछू प्रश्न पूछन के चाहो। अच्छा। हमारा जे राणा थारू जो कला संस्कृति है जिनके संरक्षण करन ताही का करन पड़ा है सर। अब कला संस्कृति कहने चीज़ तो अपने में बृहद चीज़ है। अब संस्कृति भीतर फिर बहुत चीज़ पड़त होता है तो हम का के संरक्षण की बात करें वो बात में करना चाहो तो अलग अलग बात सर हमारा गीत आधुनिक गीत होता है। मैं तमाम चोटी कहत हूँ कि हमारे पुरानी गीत के अभी आधुनिक में बदलन डटे हैं तो सर वो सही है कि ना है। अब ऐसा है मुझे लागत हम तो अपनी अपनी तरीक वो सोचाई हुई है ना। हाँ। पर मुझे का लागत है कि जो पुरखा से चली आई गीत होता है लोकगीत कहन पड़ो लोकगीत की तर्ज ना बिगड़न चाहिए काहे कि वे बुढ़न की संपत्ति हैं। वे बुढ़न की क्या लीना है अब वे संपत्ति हमके छोड़ के गए हैं कहन पड़ो तो अब जैसी तैसी तर्ज में आना चाहिए और शब्द सकभर वे ही हो मैं और ऐसे कर सकता है कि अगर बुढ़न को लोक तर्ज ला सकता है पर कोई इसे मॉडर्न फिर बना सकता है काहे कि ट्यूनिंग ना मरना चाहिए सबसे पहले और सकभर ठेठ और कहा कि अब सांगीतिक चीज़ में साज बाज की ज़रूरत पड़ता है तो साज बाज नया बजा सकता है पर तर्ज ना बिगाड़ सकता है तो वो अच्छा ही हमें लगता है। अब हम तो अब तमाम से पुराने गीत के फिर शब्द के फिर कोई रैप ऐसे तमाम अपने अपने हिसाब से गाते हैं। अब इनके हिसाब से वो ठीक है हुई है पर लोक कहानियाँ चीज़ लोक होने देना पड़ता है कि मुझे लागत है। और सर जैसे कि पहले से लगभग तुम्हारे 19-20 वर्ष हुई गए कहाँ नटे हो गीत गात तो पहले को देखन को नज़रिया तुम्हारे ऊपर और अभी को देखन की नज़रिया में का फर्क पात हो जो गीत गान मेरे देखन नज़रिया की दुनिया की देखन की नज़रिया सर। हाँ अब थोड़ी अब गायक गीत तो मैं लगभग पहले छोटे से गाता रहा हूँ गाँव के घर के अब मेरे हानि अब तमाम से गायक फिर हुई हैं बेचारे गाँव घर के गात होते हैं मुझ अच्छे फिर हो मंगे पर निकल के ना आए हैं समाज में। अब समाज में दिखानता ही बनना चाहते हैं तो एक चोटी मीडिया या तो आजकल तो मीडिया तमाम से प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया से लेके तमाम तो मैं किस्मत वालों रहा हूँ कान पढ़ो तब वो चोटी मेरे शौक होते होते फिर शायद मैं ना पा सकता पर वो अवसर दें बेचारे हमारे वो चोटी निर्माता है प्रोड्यूसर जगदीश राणा इनके और धन्यवाद देना चाहता हूँ और संग संग टीम रहे और धीरे धीरे आज तक मैं कोशिश फिर हिना तक संगोहे के लाई हैं तो इनके धन्यवाद देना चाहता हूँ। पर कहा है कि जैसे अब पहले दिखनिया नज़रिया कहन पड़ो पहले अब देखो टेक्नोलॉजी थोड़ी कम रहा है अब की टेक्नोलॉजी खुद फिर बना सकते हैं जैसे टिकटॉक है इंस्टा है अपने फिर आदमी प्लेटफॉर्म क्रिएट करके और ग्लोबली होने मौका है। अब ये चीज़ पहले में और अब में अंतर है पर कहा है कि एक यूनिकनेस होता है हर एक आदमी में जैसी क्रिएशन करते हैं अपनों तो काम में फोकस होना के हर मन सोचेगो अच्छो बनाना सोचेगो और सकभर कहा कि जद्दा अब अपनी मन के सबय होते हैं हर मन होता है पर कहा कि समाज के मन पड़निया चीज़ काज सो ही सकता है वो में सोच के करेंगे कछु फिर काम तो अच्छो ही है हानि लगत है नजरिया जैसे कि सर हमारा पहले तमाम से आदमी अब बूढ़े बाढ़े कहत होते हैं कि अब ताजा कलाकार क्षेत्र में घुसी गो कलाकारिता में घुसी गो जा ऐसो हो जाए है बिगड़ जाए है वो मॉडल से लेके गायक तक के फिर ऐसो आवाज़ उठत होता है जिनके ऊपर वो कहन
के कोशिश करो कि पहले के जो हमार बाहर के आदमी रहे जो बिनको दृष्टिकोण कैसो रहे देखने ना नजरिया बिनकी और अब कैसो है। अब जा बात ऐसी है, अब कलाकारिता क्षेत्र भीतर फिर तमाम पाठ पढ़ते हैं का, एक साहित्य अपने पढ़ते से लिखन के जरूर है। हाँ, फिर बाकी प्रस्तुति और बाकी अब गीता भीतर का 4-5 पाठ गीता भीतर के हैं। सबसे पहले शब्द आन पढ़ो, फिर संगीत आन पढ़ो, फिर बाको आजकल विजुअल बनाते हैं वो में एक डायरेक्शन से लेके नाचन बारे, डांस करने बारे, मॉडलिंग करने बारे और तमाम टेक्नीशियन पड़ जाते हैं। तो वो में कौन सा साइड को कौन सा भाग को कलाकारिता में वो इंटरेस्टेड है। अब तुम जैसे मॉडलिंग करन कहे कि दुनिया का नज़रिया क्या कह सकता है कह के, पर कहा कि पहले ज़माना से थोड़ी कि ना अब खुल गए हैं जमान, अब मने कहा कि अब प्रविधि आएगी है और आदमी जनरलाइजेशन होता जा रहा है चीज़ की ये सब नाचत हैं तब का एक हाँ। तो पहले ऐसा लगत रहा कि जब वीडियो खेलते यार ऐसी ये टाइप को थोड़ी कि ना दिखने नज़रिया थोड़ी कि ना अब इनके सोशल रिस्पेक्ट ना मिलता है कहान पढ़ो। पहले थोड़ी कि ना अब हर और कलाकार क्षेत्र बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, समाज दुनिया में चिनाता ही अपने व्यक्तिगत खुद चिनाता ही। तो कला क्षेत्र बराबर मुझे लगा था कि संस्कृति फैलाता ही और कोई माध्यम शायद ना हुई है। तो पर कहा कि अब पहले दिखनिया नज़रिया थोड़ी कंजस्टेड रहे, अब थोड़ी बढ़न डटे हैं, देखन डटे हैं। अपने बच्चा के खुद डांस इंस्टीट्यूट में भरना करवाए रहे हैं तमाम से, और खुद के ये दुआ लगभग बच्चन के ये दुआ खुद आजकल प्रैक्टिस करते हैं और तमाम से सोशल मीडिया में एक्टिव देखा था मैं। जरूर सर, जहाँ सम्मा देखा डटो हो तुम्हार जा क्षेत्र में लगे और चाहे क्षेत्र के प्रति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़रिया है। और सर तमाम सी गीत तुम्हार हम सुन रटे हैं, तो अब नया गीत कब सुनने मिला है? नया गीत गान तो मैं गा रहा हूँ, तमाम 3-4 गीत है रिकॉर्डेड हैं, अब क्यों में ही शायद। अब कहा कि गीत निकलता ही आजकल अब ऑडियो निकल हुई तो अब ले निकल जाती। अब थोड़ी कि ना वीडियो में थोड़ी टाइम लग जाता है, पैसों लगा था, सब चीज़ लगा था, तब मैनेजमेंट में थोड़ी अब पता नहीं कैसे, और जब प्रोड्यूसर के हाथ में है कहान पढ़ो। जैसे कि सर हमार राणा थारू समुदाय में आदमी बहुत ज़्यादा वीडियो फिर बनाते हैं, लगाते हैं, तो सर वो पैसा कैसे फिरता कर पाते हैं, मतलब कैसे वो पैसा रिटर्न आता है? हाँ जा एक बहुत ज़रूरी सवाल फिर करे हो, और क्या कहा था कि जा चिंतक फिर है कहान पढ़ो हम कलाकार जैसे मन के जैसे लगानी हम तो थरवर की तरफ है जनसंख्या के हिसाब से देखा हो तो अब टेक्निकली कहान पढ़ो नंबर के हिसाब से लगभग 83,000 जनसंख्या है, बच्चा से लेके बुढ़ा तक के 83,000 जनसंख्या है जाते हैं। नेपाल में कुछ जनसंख्या और मुझे लगा था कि शायद दोबारा हो सका था दोनों देश में मिला के, तो लगभग 1.5 लाख के मानो पॉपुलेशन है। इतका आबादी इतका भाषा मस्कन बारे मने के ताही जा अब आजकल को रेवेन्यू कहान पड़ो कि जा आमदनी स्रोत कह खाली एक सोशल मीडिया में वायरल निकल होता है। अब फायदा बहे मानन पड़ो कि आदमी चीनत हैं जिंदगी में एक चिन्ह बना के जाते हैं, जह सबसे बड़ी रिटर्न मानन पड़ो। हाँ, अब जिंदगी हर कोई जी रहे हैं, पर कहा कि समाज के कुछ चिन्ह बना के जीते हैं, तब वो कि एक पैसा तो हर एक चीज़ में खर्च होता है, तरह कहा कि जाए एक चिन्ह के रूप में खर्च होता है, जह सबसे बड़ी रिटर्न और नगद रुपया रिटर्न जैसे अभी तक तो मैं ना देखा था। और मेरे कल लेना है लगभग नेपाली बड़े बड़े कलाकार आजकल फेलर हो डटे हैं, और जौन कोई चल पाई है तब वे उठाए रहे हैं। तो बिनके उठाने माध्यम एक जा गांव ठाव में आजकल जो मेला महोत्सव और स्टेज कार्यक्रम होता है, बिन में पैसा दे के रुपया उठा लेते हैं। तो कहा कि पैसा दे के उठन बारे में खास करके गायक गायिका जद्दा पढ़ते हैं अभय के हिसाब से, और जो प्रोड्यूसर रहता है वो के तो कोई चिंता नहीं है, वो नाव लिखो है वो यूट्यूब में या वो कोई पढ़ता ना हुई है शायद। तो बेचारे सबसे ज़्यादा घाटा भी प्रोड्यूसर के होता है। तो मुझे चिंता लगा था कि प्रोड्यूसर इतना रुपया लगा करते हैं, लास्ट में बिन के रिटर्न तो ना ही है। हर कोई आदमी नाव तक ना जानते होता है, इस अवस्था होता है। एक पर्दा पीछू के हीरो वे ही होते हैं। तो मैं प्रोड्यूसर के रिस्पेक्ट करना चाहता हूँ, प्रोड्यूसर लोगन के, और मैं तो सदामान बिन के सम्मान करता हूँ। अब बेचारे अपनी कितनों मेहनत से लगाए के कुछ कमाई करते हैं। सर संगे भैया अब हमार तुम एक समाज सेवी कहन पड़ो, हमार समाज के गहन रूप से अध्ययन करने वाले, सही विश्लेषण करने वाले आदमी हो, तो वो आधार से मैं पूछना चाहो, जैसे कि हमार जा राणा थारू समुदाय में भरखराए को हमार जा
महाधिवेशन संबंधी पूछन के चाहो। सातों महाधिवेशन निर्वाचन हुई के सफल भव है कहन पढ़ो, नया कमेटी बनी है वो कि दूसरे पक्ष वाले बिन के बहिष्कार समेत फिर करी हैं, वो बहिष्कार करके और ही समानांतर समिति बना ली हैं। तो जाके कैसे रोकथाम कर सकते हैं सर, कैसे जिनके एकजुट करवा पाए हैं, तुम्हारा विचार कहाँ है? अब जा एकदम अब कहन पर क्रिटिकल क्वेश्चन है मेरे ताही। अब हूँ तो मैं सबके मन के तो मैं ना कह पाए हूँ, पर अपने मन के जरूर कह सकता हूँ। अब सबके विचार है मन पढ़े कहीं के नहीं है, अपने सपने अपने विचार से सब स्वतंत्र हैं। तो मैं क्या लगता है कि समाज एक ढिक्का होन रहा है, पर एक ढिक्का ना ही पाए रही है, पर जरूरी रहा एक ढिक्का होने के पर ना ही पाई। फिर भी अब हो ही सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो ऐसे विचार के रूप में अलग अलग हो जाते हैं कभी कभी, पर अब तो कहा कि कोशिश करन पड़ो, थोड़ी त्यागो जरूरी है। कहा कि एक मिलनता ही और मन मिलानता ही कहूँ कहूँ ऐसो थोड़ी बहुत त्याग करना पड़ता है। कहूँ व्याख हुई के कसू मिलता है, पर कहा कि हमें सबसे ज़्यादा चिंता का है कि राजनीतिक हिसाब से देखन पड़ो जिस चीज़ के संगठन हर एक कैसे कि हम अपनो हक अधिकार मांगता ही जब तक एकजुट ना हुई हैं तब तक दूसरे की नज़र में हम कमज़ोर पड़ते रहे हैं। और तो जा मैं जद्दाबाद में का कहूँ, अब दो समय तेरे बटी बन गई हैं बनता। अब वह कहानियाँ आ जाता, एक दस्तान है ना, हाँ वो रक्षसनी वाली। तो एक कहा था मेरे बच्चा, एक कहा था मेरे बच्चा, तो असली अय्या कौन है खाना नहीं पता ही नहीं है। हाँ तो अब प्राविधिक रूप से कहो या कैसे कहो जाके बारे में मैं कसू ना कह पाता हूँ जद्दाबाद, पर कहा कि अब फिर मिलन चाहिए जरूर है सर। कहा कि हमारे एक राणा थारू जाति हमारे कैलाली कंचनपुर में इकल्लो है, जे दुइये ना मिल पाए हैं तो कहाँ जाए हैं। तो घाटा समाजक है पूरा। अब फिर का सुना है, अब राजनीतिकरण बारे में नहीं है सब जनी, और ज़रूरी फिर है राजनीति। तो कहा कि अगर मिल के जाए तो सबके ताही अच्छा ही है। जैसे कि सर अब हम वो समुदाय के एक राणा थारू समाज के एक घिन करके एक घिन तना कर पाए हैं, फिर भी एक साइड हवे धर के हवे ताही। अब हम तुम्हार कलाकारिता की बात करते हैं, जो तुम फिल्म में मगनी फिल्म भाव और फिल्म भाव राणा थारू की बहुत पुरानी फिल्म है, अभी तक के देखन ना मिली है। वे देख डारे तरह हवे बीच में बहुत ज़्यादा गैप हुई है, देखन ना मिली है। तो सर वे फिल्म की गीत कोई याद है कहीं से एक चोटी सुना सकता हो हमारे दर्शकन के, फिर अच्छो लग जाए है का फिल्म की गीत। मैं अब फिल्म की कैसे कहूँ, आजकल फिल्म नेपाली फिल्म तक बनते नहीं है, थारू फिल्म बनन छोड़ दें। अब राणा थारू की तो का बात कहूँ विचार। अब एक आध भय है कि कमते में झलक झुलक वीडियो निकल रहे हैं, यही बड़ी बात है। अब निरंतरता पाए हैं कुछ वर्ष से, अब लास्ट चोटी आजकल कुछ महीना हो गए अभी वीडियो देखने ना मिले हैं। और ऐसी है तो का गीत गान कहा था मैं जरूर है का गीत गा तुम्हारे मन में जो गीत आंटी है वो गीत गा सकता सर। हम हिना हमारे दर्शक थोड़ी मनोरंजन फिर चाहते हैं कि हमारे माज में एक राणा। तो फिल्म में गीत गान पड़े है क्या और कुछ गान पड़े है? जौन फिल्म में की गीत गान जरूरी नहीं है सर। अब जो मन तो फिल्म तो ही ना है आजकल। जरूर सर। अपनी गाई या दूसरे की? अपनी गाय होता और अच्छी बात है सर, हमारे दर्शक के फिर पता चला है कि हाँ हमारे गायक जे हैं जा गीत की कही गए। तो वे तो सुनी हुई हैं, अब पर कहा है कि मैं आई अब ही मैं दूसरे दादा गीत गा दे हूँ। जरूर मैं वो रामाश्र दाई की गीत रहे, बाकी थोड़ी कि ना मैं रिमोडिफाई कान पढ़ो, थोड़ी कि ना निकना अपनी टोनिंग डालो हूँ। तो वो गीत पुरानी रहे, वो एल्बम शायद कैसेट को जमाना रहे, तुमके शायद पता ही ना हुई है वो वह गीत में निकना गवैया हूँ। वो शब्द में गजब मन से लगे तो मैं बाकी रिट्यूनिंग करन सोच रहा हूँ, वह निकना गए हूँ है। ठीक है सुन दियो तो जरूर सर। बन के हवा पूर्व ही आते, बन के हवा पूर्व ही आते, मन मेरो ले गो उड़ा के। बन के हवा
पुरबैया तै मन मेरो लैगो उड़ाए के काहे के फिर तै बनो पछियाओ काहे प्रीत दो सुखाए बन के हवा पुरबैया बन के हवा उड़बैया तै। बहुत बहुत धन्यवाद है सर। बहुत अच्छी गीत गान डटे रहो, सुनाओ सुनाओ हानिस और ज़्यादा सुनासी लग गई, पर कोई बात ना, अभी हमारे कार्यक्रम चलन डटो है। अच्छा, कार्यक्रम की संगय सर हम तुमसे गीत फिर सुन रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा रमाइलो फिर हो डटो, रमाइलो के संग संग कुछ चीज़ जानन के फिर मिलन डटी हैं। अब वो की बच्चों सर, अब बात आई है हमार जो राणा थारू कला सांस्कृतिक संरक्षण तथा विकास मंच के अध्यक्ष होने की नाता से अब मैं प्रश्न कर रहा हूँ सर, हमारे अध्यक्ष फिर हो तुम राणा थारू कला संस्कृति विकास मंच के अध्यक्ष, तो वो संगठन की हाल खबर का है सर, वो संस्था की हाल संस्था ठीक है हाल खबर और क्या कहूँ। अब संस्था है, हाँ। हम 2072 में दर्ता करा रहे हैं, पर बाद से पहले फिर गतिविधि करते आ रहे हैं। तो हमारे संस्था का ऑफिस राजपुर में है, वो 27 कट्ठा अनुमानित जरूर वो जगह में एक संग्रहालय बनो है होने पर, तो हमारी संस्था का अगुवाई में वो संग्रहालय बना डाले हैं। अब वो के अब नगर पालिका अपना प्रक्रिया पूरा एक साथ हस्तांतरण करेगा आसरा है। और कहा कि हम जा संस्कृति रही, संस्कृति हमारे समाज में विकृति के तमाम से अच्छे से कब्जा करें हैं का कोई चीज़ में, तो विकृति घेन फिर ध्यान देना जरूरी है। तो का संस्कृति है का विकृति है वे सोचन वेरा है। तब हमें एक अब क्या कहो, हमारे संस्था थोड़ी अगुवाई करना चाहत रहे जा विकृति के बारे में, तो वह विकृति का ही थोड़ी कि ना छलफल चलता रहा है। अब संस्था के बाद खासे कछु नहीं है। तो जरूर है सर, बहुत अच्छा लगा सुन के वो की अगुवाई में, और वो संग्रहालय फिर बनो है, निर्माण भाव है हानिस कहे तुम, भौतिक हाँ भौतिक निर्माण हो गया है, और थोड़ी आंतरिक रही गया है, थोड़ी कि ना समानुमान और से थोड़ी फीलिंग्स रही गया है वो की जमीन वो करन के। जरूर सर, और वो संस्था की एक भातृ संगठन फिर रहे शायद, जो कलाकार मंच कह के, राणा थारू कलाकार मंच कह के सर, वो मंच की हाल खबर का है? अब मुझसे ज़्यादा तुम्हें पता हो, ये खुद का है कलाकार हो तुम। और खास करके समिति में फिर तुम ही मुझे लगा, मुझे तो पता नहीं है, पर कहा कि एक भातृ संगठन कहाँ से फिर हम कला क्षेत्र के ऐसे थोड़ी कि ना सिस्टम से जा ले जा सकते हैं, कह के हम एक प्रस्ताव करे हैं कलाकारन से, तो भातृ संगठन से ना कहने मिलो, कहा कि कोई हमारे वो दस्ता नहीं है, पर कहा कि एक कला क्षेत्र के थोड़ी विकास करें, उस अपनों स्थानीय से लेके जा चीज़ के प्रायोरिटी दे में अपनों हक अधिकार के ताही फिर कुछ आवाज़ उठा में कलाकार लोग वो के ताही हम एक समिति गठन करे रहे। तो हम ना कि कानपुर कलाकार खुद करी रहे, बस हम अगुवाई भर इसका आइडिया भर दे रहे कि ऐसे से करें कह के, तो वो मैं वो समिति कसु सदस्य फिर ना हो, पर कह है कि हमारे एक सलाह सुझाव और हमरो थोड़ी कि ना अगुवाई रहबा में थोड़ी कानपुर सुझाव के रूप में, तो वो समिति फिर है। पर कहा है कि अब बेचारे अब कलाकार हमार नेपाल में निकल लेना कि जा थरुआ समुदाय में अब जा कहा कि इनकम ना है कलाकारिता से, जरूर, तो जब तक इनकम ना है तो वो को दिन कम होता है कहा था ना। हाँ, तो इस अवस्था है का, तो और जग भातृ संगठन तुम अगु कहे बा में हम ऐसे सोचे रहे, पर कहा कि प्राविधिक रूप से जे इसो ना गठो कहन पड़ो। और सर वैसे कि अभी तुम कहते हो कि कलाकारन की बहुत इनकम कम है, इनकम की संग संग जौनक इनकम कम होता तब इनके दिन कम फिर होता है कहन वाली बात आई, तो सर वो कलाकारन के हम ऊपर उठानता ही क्या कर सकते हैं सर, तुम्हारे विचार? ऐसा है, अब कलाकार अपने से बेचारे व्यक्तिगत रूप में अभी तक करता है जो, तो अब इनको मेहनत के सराहना करना पड़ो सब जनी। और कहा है कि आजकल पहले से ज़्यादा लगाने लगा था, पहले ज़माने में 40,000 में एक एल्बम आ जाता रहा, वहाँ में 7-8 गीत हो जाते हैं,
तो लगा 5-6 हज़ार रुपया गीत पड़ता रहे कान पड़ो। जरूर है। हाँ, तो वो टाइम रहे। अब कहा है कि 40,000 की तब ऑडियो तक ना बनता है। कैसे कि अब क्वालिटी ढूंढने लग गया मैंने, तो क्वालिटी का ही तब पैसा खर्च हो जाता है। अब महंगा एक ज़माना है, यही ना। अब अपने से बेरोजगार मनी है तमाम से कलाकार, अब बेचारे अपनों कैसे कैसे जुगाड़ करके कुछ कुछ निर्माण कर लेते हैं, बना लेते हैं और दिखा लेते हैं, समाज में फैला लेते हैं। पर कहा कि बिन की इज्जत करने के ठाव में हमरे खास कोई से उत्तो रिस्पेक्ट फिर ना मिलता है। और कहा था कि एक चोटी वो भाव फिर के वो बैठन पड़ जाता है और निरंतरता ना बन पाता है। तो फिर लास्ट में अब आप उनकी बह कान पड़ो, आप आलोचना जद्धा कारण की वो है। हाँ, अपन सब की आदत है कान पड़ो। हाँ, तो कभी कभी आलोचना करते हैं तो क्या होता है कि डिमोटिवेट कर देता है का, हम सराहना ना कर पाते तो नेगेटिव पर से फिर उत्तो जद्धा ना करें। पर ऐसी पर जरूरी फिर है कभी कभी, पर जद्धा ना है कि डिमोटिवेट करने हिसाब से। बहुत अच्छा लगा सर तुम्हारे विचार सुन के, बहुत अच्छी बात धरे। हम कार्यक्रम की अंतिम में पुग गए हैं और अंतिम से पहले एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ। हमारे समाज से भी हो, बुद्धिजीवी हो सर, वो हिसाब से हमारे समग्र राणा थारू की विकास कैसे हो सकता है? कलाकार के संग संग समग्र राणा थारू को मैं राणा थारू के विकास में पहले से चिंता है। और विकास ना हो कहां फिर ना मिलो, विकास बहुत भाव है। पहले हमारे घास की मड़ैया रहे, घास से खपटा बनी, खपटा से टीन बने, टीन से अब लेंटर बने, अब एक लेंटर से अब 2 तल्ला कोई 100 गए, विकास भाव है और हुई है। फिर पर कहा है कि जब हम हीना तक पहुंचते हैं तो दुनिया वाले और आगे बढ़ जाते हैं। तो एक जा विकास की लिमिटेशन कहानी चीज ना होता है, जा अनलिमिटेड और निरंतर होता रहने प्रक्रिया है। अब मैं तुम कहे समग्र पक्ष की विकास की बात, हाँ तो समग्र पक्ष को विकास हुई तभी हर एक चीज़ को विकास फैलो दिखाता है। जैसे पहले गीत ना बनता है, अब गीत बनने लगी। अब पहले गीत में थोड़ी किनारा वो तो क्वालिटी ना होता है, अब थोड़ी क्वालिटी बनता है। पहले थोड़ी वीडियो में तो क्वालिटी ना होता है, अब थोड़ी क्वालिटी। हाँ, जो विकास है कहान पढ़ो, जो एक विकास के एक पार्ट है। पर अब और कैसे विकास हुई पे कहानियाँ बात है। अब आज को विकास खास करके इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक आर्थिक वृद्धि के रूप में लेते हैं नहीं। अब जब समृद्ध हुई हैं तो विकास जद्दा जनाई देता है नहीं। तो बहुत फिर एक बात है प्रकार समग्र विकास की बात करें हो तो एक सबसे पहले राजनीतिक, शैक्षिक और ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। तो राजनीतिक में हम थोड़ी कि ना गंभीर ना हो पा रहे हैं जैसे मुझे लागत है। और चीज़ तो सब जानते हैं कि चेतना कम है, चेतना तो है पर पहले और की चेतना से थोड़ी कम है कान पड़ो, यूज सही ठाव में यूज ना होता कान पड़ो। हाँ, तो थोड़ी कि ना सब जनिक सीरियस होने बेरा थोड़ी गिव एंड टेक कान है, वो थोड़ी कि ना कुछ दे के कुछ पान फिर ऐसो अवस्था सब है के मन करन हानि लागत है। और पढ़ाई सबसे ज़्यादा फोकस होने पड़ो, पढ़ाई होन तो होत है पर का है कि अब है देखा था मैं गांव ठाव में अब है लगभग सब एक अपन महसूस करे हैं कि 6-7 तक अच्छे से पढ़ा था, बाकी बाद पढ़ाई थोड़ी माइनस घेन घटन लगा था। तो कहा होता कि जब पढ़ाई जब अच्छे से जांगर लगा था, मैं अपनी पढ़ाई की बात करता हूँ, जब थोड़ी जांगर लगा था ना तो थोड़ी पढ़ो जैसे लगा होता है। अब जब थोड़ी जांगर वो थोड़ी पढ़ाई थोड़ी खसक जाता है तो थोड़ी डिमोटिवेट या थोड़ी जांगर से कम लगन लगा था। तब वो इस किस्म को मैं लागत है कि इस वातावरण है। जब हम थोड़ी लचपचे जमान होने लगा था तो पढ़ाई खसकन लगा था। वो को कारण मैं सामाजिक सांस्कृतिक का कारण ज़्यादा देखा था। हमारा ओपन कल्चर है, खुला समाज कहान पढ़ो तो और जा खुला सांस्कृतिक वातावरण होने से और खुला समाज होने के कारण से हमारे समाज के थोड़ी किना नुकसान हुई रहा है। पर जा चीज़ मई कल्लो बरबराइश ना हुई है हर एक, और सोचन सब जानत है जा चीज़, पर जानत सब है मानत कोई ना है हानि हैगा मोह लागत। कैसे कि जैसे मैं भाई गांव को वातावरण देखा था और सुनते फिर हूँ कभी कहूँ तो शुरू में तो अपने बच्चा के खूब बोर्डिंग स्कूल में भरना करवाते हैं, कुछ वर्ष ले पढ़ाते हैं अच्छे से, अच्छी चीज़ है, पढ़ाता है बच्चा के सबके ज्ञान है। पर जब थोड़ी बड़े होते हैं 7-8 के बच्चा कोई पढ़ते हैं पर कहा तक पढ़त संग संग वे गांव घर के खेलन को चल देते हैं तो उसे वो थोड़ी संगत आपन कहा था संगत के कारण से बिगड़ गओ, बिगड़न लग गओ। डांटत है अपन बच्चा के पर खुद अपने ना डांटत है का मोह लागत। हाँ, कैसे कि अब बच्चा
बच्चा फिरन जान से पहले दौआ निकल लेता है, ऐसे ऐसे होता है राना थारू समुदाय में। हाँ तो डांटन बारे कम हो जाता, तो अपने फिर थोड़ी कंट्रोल में बैठन पड़ो हर एक अइया दौआ। और जे अपन के जो ओपन कल्चर है, खास करके नाइट में फिर इनको वातावरण अपने धीरे धीरे सब जनी सुदम लग के बैठ जाए टाइम में। और अपन की कहा कि तमाम से चीज़ें जल्दी खानू खा के निकल लगत है, हाथ बाहर सूखत है अपन को। कहा था कि राना थारू समुदाय में दिन भर तक काम को दिन होता है और रात के कल फुर्सत पाते तब फिरन को टाइम होता है रे, कह के सुनो हूँ मैं। जा सही है कि गलत है सर? ना रात तक फिरन तो मुँह तो ठीक ना लगा, मैं पहले से फिर छोटे से फिर ना फिर हूँ तो। और पर जब रात तक फिरन मुँह लगा तो नुकसान है, कैसे कि अब मैं अगवे को ओपन कल्चर है थोड़ी कि नाइट कल्चर है अपन को। तो जो फिरन से कहा था कि दिन में बच्चा पढ़ जाता है तो रात के फिर पढ़न चाहिए। और रात अब काहे पहले थोड़ी तो कम्युनिकेशन ना रहे, आजकल हाथ हाथ में मोबाइल है बच्चन के हाथ में, फिर तब बुलाए के होता है अब का गतिविधि करता रात को, तब गतिविधि रात है जाने है। हाँ तब थोड़ी कि ना नेगेटिव चीज़ के फिर समाज में असर करनी चीज़ फिर मुझे लगा था पढ़ सकता है। जरूर है सर, बहुत अच्छे से बात करन डटे हो, बात कर फिर दे। अब हम जा कार्यक्रम की अंतिम में आ गए हैं। अगर अंतिम से पहले थोड़ी और कछु कहाँ सी लगता है मन की बात जो मैं तुमसे ना पूछ पाऊँ हो मंगो, और तुमके बे बात कहाँ सी लगत है तो सर कह सकता हूँ। मैं क्या कहूँ, ऐसे तो खास कछु नहीं है, मैं जो कहाँ सी लगत है मैं कहीं डारता हूँ कहान पढ़ो। अब जितका पूछे थे ठीक है, मैं जद्दा ना कहूँ। जरूर है सर। तो आज की हमारा मझियारी कार्यक्रम में आए के हमारा कार्यक्रम के शोभा बढ़ाए दिन के ताही धन्यवाद है सर। और आगामी दिन में फिर ऐसी भेंटा होत रहा मैं, और फिर कुन से आगामी दिन में तुमसे बात सुनन के पामो, इंटरव्यू लेन के पामो, तुम्हार गीत सुनन के पामो, और जल्दी नया नया गीत सुनन के मिला कहा था। आज को हमारा कार्यक्रम से सर विदा होते हैं। राम राम। राम राम। दर्शक बिन तुम देखन डटे हो कार्यक्रम मझियारी। कार्यक्रम मझियारी में आज हम बातचीत करत रहे हमार राना थारू समुदाय के गायक और एक साहित्यकार, हमार समाज सेवी और समाज के बारे में गहन अध्ययन तथा विश्लेषण करने वाले हमार व्यक्तित्व नारायण राणा जी से बहुत अच्छे से वे कला की बारे में और प्लस हमार समाज की बारे में फिर बताए के गए हैं। बिन के जा दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देन के चाहता हूँ, और धन्यवाद देन के चाहता हूँ हमार जितो फिर दर्शक हमके जा मझियारी मार्फत देखन डटे रहे। हमार जा मझियारी कार्यक्रम हर एक बिहीबार सवेरे 8:30 से लेके 9 बजे सम्म आओ करता है, और दोपहर के पुनः प्रसारण 1:30 से लेके 2 बजे सम्म होए करता है केवल न्यूज़ नेपाल टेलीविज़न से। आज को हमारे जा कार्यक्रम को हम अंतिम में हैं, और अंतिम से पहले फिर कुन से मैं धन्यवाद देने के चाहो हमार जितो फिर दर्शकन के, और धन्यवाद देता है मैं आज कार्यक्रम संचालिका सरस्वती राणा विदा होता हूँ। राम राम।